एक समय की बात है, लिलीपुट नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत पुराना बंगला था। उस बंगले के आसपास से कोई भी नहीं गुजरता था, क्योंकि उस बंगले में चुड़ैलों का साया था। हर अमावस की काली रात को उस बंगले से दुल्हन चुड़ैल की डोली निकलती थी और गांव के किसी न किसी आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाया करती थी। गांव के सभी लोग अमावस की रात आते ही थर थर कांपने लगते। ऐसे ही एक अमावस की रात एक घर में बिरजू अपनी पत्नी चंपा के साथ डरा हुआ बैठा था। अजी, अब डरने से क्या होगा, बस तुम भगवान का नाम लो। आज पता नहीं दुल्हन चुड़ैल अपने साथ किसको ले जाने वाली है। चंपा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मुझे कहीं छुपा दो, मैं मरना नहीं चाहता। बिरजू की बात सुनकर उसकी पत्नी चंपा भी डरने लगी। सही कह रहे हो जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। वो चुड़ैल है और हम इंसान, हम भला उन चुड़ैलों से मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ जोर जोर से बैंड बाजी की आवाज आने लगी और दुल्हन चुड़ैल अपनी डोली के साथ गांव भर में घूमने लगी। ये सुनकर बिरजू रोने लगा। इससे पहले कि उसकी पत्नी चंपा कुछ बोल पाती, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और अगले ही पर दरवाजा तोड़कर एक चुड़ैल अंदर आई। तू बहुत ही खुशकिस्मत है, हमारी दुल्हन चुड़ैल को तू पसंद आ गया, चल हमारे साथ। तभी बिरजू का बूढ़ा पिता गिरधारी बोला, चुड़ैल जी, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम लोग जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे बेटे को उसके परिवार से अलग मत करो। तुम बुढ़े और कमजोर हो चुके हो, तुम अब किसी काम के नहीं। दुल्हन चुड़ैल तो सिर्फ जवान आदमी का ही शिकार करती है। मेरा रास्ता छोड़, नहीं तो बेमतलब मारा जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बिरजू को उठाकर वहाँ से ले गई। बिरजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। बिरजू की चीख सुनकर डोली के अंदर बैठी हुई दुल्हन चुड़ैल बोली, अपना मुंह बंद कर, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, तुझे बचाने नहीं आने वाला कोई। सभी गांव वालों को अपनी जान प्यारी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आज रात तेरी मुझसे शादी होने वाली है। उसके बाद मैं शैतान देवता को तेरी बलि चढ़ा दूंगी। ऐसे ही 100 आदमियों से शादी करने के बाद उनकी बलि देकर जल्द ही मैं अमर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर बिरजू का पड़ोसी गजोधर घर की खिड़की से चोरी छुपे बाहर झांकते हुए बोला, ओहो, आज बेचारा बिरजू तो गया काम से। इतने में गजोधर की पत्नी बेला बोली, तुम्हें बहुत तरस आ रहा है, जल्दी से खिड़की बंद कर लो, कहीं अगला नंबर तुम्हारा ही ना लग जाए बिरजू के साथ साथ। और देखते ही देखते दुल्हन चुड़ैल की डोली बिरजू को लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ बिरजू के जाने के गम में उसके पिता गिरधारी को दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गया। अगली सुबह गांव के मुखिया और सभी गांव वाले मिलकर बिरजू के घर गए। तभी मुखिया ने कहा, चंपा बेटी, हौसला रखो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। बिरजू और तुम्हारे ससुर के जाने के बाद पूरा गांव तुम्हारी मदद करेगा। तुम किसी भी बात की चिंता बिल्कुल मत करना। लेकिन मुखिया जी, हम गांव वालों को कुछ तो करना ही होगा। हर अमावस को दुल्हन चुड़ैल अपनी डोली लेकर आती है और हम में से किसी एक को उठाकर अपने साथ ले जाती है। किशन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम चुड़ैल से मुकाबला करेंगे कैसे? वो बड़ी ताकतवर होती है और हम ठहरे मामूली इंसान, हम उन चुड़ैलों का मुकाबला करे तो करे कैसे? इतना कहकर मुखिया अपने घर चला गया और ऐसे ही समय बीतने लगा। फिर दोबारा से अमावस्या की रात आई। उस रात किशन गुस्से में अपने दोस्त सुखिया से बात कर रहा था। ये दुल्हन चुड़ैल हर बार गांव से किसी न किसी आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है और डरपोक गांव वाले इससे डरकर कुछ नहीं करते। लेकिन मैं आज इस चुड़ैल का मुकाबला करूंगा। किशन भैया, मुझे पता है आप बहुत बहादुर हो, लेकिन चुड़ैलों से मुकाबला कैसे जीतोगे?
ऐसे सुखिया किशन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किशन उसकी एक नहीं सुनता और बिना डरे घर से बाहर निकलकर दुल्हन चुड़ैल की डोली के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी डोली में बैठी दुल्हन चुड़ैल बोली, ये वाला आदमी तो बहुत ही हिम्मत वाला लगता है, इससे शादी करके तो मजा आ जाएगा। ये कहते हुए दुल्हन चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और डोली के आसपास खड़ी बाकी चुड़ैलें भी डरावनी हंसी हंसने लगी। ये देख किशन गुस्से से बोला, चुड़ैलो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जाओ। हम गांव वाले तुमसे डरने नहीं वाले। तुम चुड़ैलों ने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब बस बहुत हुआ, चली जाओ यहाँ से। किशन की बात सुनकर डोली में बैठी दुल्हन चुड़ैल बोली, चलो अच्छा है, कोई तो बहादुर आदमी मिला, वरना हमेशा डरपोक ही मिलते थे। देख क्या रही हो मेरी सहेलियाँ, जल्दी से उठा लो इस आदमी को। दुल्हन चुड़ैल के इतना बोलते ही सभी चुड़ैलें मिलकर किशन को उठा लेती है। ये देखकर किशन का दोस्त सुखिया घबरा गया और वो दौड़ता हुआ मुखिया के घर जा पहुँचा। तो कुछ करिए मुखिया जी, दुल्हन चुड़ैल की डोली तो आज हमारे किशन भैया को भी उठा कर ले गई। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना इस गांव में एक भी आदमी नहीं रह जाएगा। कुछ करिए मुखिया जी, कुछ करिए। तुम रोना बंद करो, अब ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। मैं कुछ करता हूँ, तुम तब तक गांव वालों को समझा दो, वो बिल्कुल भी ना डरे ना ही घबराए। गजोधर के जाते ही मुखिया जी की बेटी आंचल वहाँ आती है। आंचल शहर में ही रहती थी और वो नए जमाने की लड़की थी। अपने पिता को परेशान देख वो बोली, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और गांव में ये सब क्या हो रहा है? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी, पिछले कुछ दिनों से दुल्हन चुड़ैल की डोली इस गांव में आती है और एक आदमी को यहाँ से उठाकर ले जाती है, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। पिताजी, ये तो बहुत ही सीरियस बात है, लेकिन आज के समय में भी ऐसी चीजें होती है, यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर आप बोल रहे हो तो सच ही होगा। मुझे लगता है हमें किसी तांत्रिक या साधु बाबा की मदद लेनी चाहिए। फिर मुखिया एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को दुल्हन चुड़ैल की डोली के बारे में बताता है। मुखिया की बात सुनने के बाद तांत्रिक ने बोला, मुखिया, ये सब तेरे पूर्वजों का किया धरा है। तेरे पूर्वज पहले डाकू थे और उन्होंने एक लड़की की डोली लूटने के चक्कर में दुल्हन समेत सभी बारातियों को मार डाला था। तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता बाबा? वो सब तो पूर्वजों ने किया था, लेकिन पूरे गांव को इसकी सजा क्यों दी जा रही है? कोई तो रास्ता होगा बाबा इन सब से बचने का। मुखिया, एक रास्ता है। आने वाली अमावस्या से एक दिन पहले तुझे अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा और याद रहे वो यहाँ बिल्कुल अकेली ही आए, बिल्कुल अकेली, समझे? अब जा, मुझे साधना करनी है। मुखिया वहाँ से चला गया, लेकिन तांत्रिक की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर वो घर पहुंचकर अपनी बेटी आंचल को तांत्रिक के साथ हुई सारी बात बताता है। फिर धीरे धीरे वो दिन नजदीक आ गया। आंचल अमावस्या से एक दिन पहले तांत्रिक के पास अकेली जा पहुंची। तांत्रिक बाबा आंचल को देखते ही हंसने लगा। आओ आंचल बेटी, आओ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम अपनी माँ की तरह ही बहुत बहादुर हो। लेकिन बाबा, आप मेरी माँ को कैसे जानते हो? क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बहन थी। इसका मतलब आप मेरे मामा हो, मामा हरि किशन हो, लेकिन आप बाबा के रूप में? हाँ आंचल बेटी, लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तुम्हारी माँ के बारे में। तुम्हारी माँ मेरी तरह सिद्धि तांत्रिक थी। एक दिन तुम्हारी नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो वो उनसे मिलने हमारे घर आई थी। तभी रास्ते में कुछ चुड़ैलों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो बहादुरी से अंतिम सांस तक उन चुड़ैलों से लड़ी। और इस बार तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी अपनी माँ की तरह डटकर दुल्हन चुड़ैल का सामना करना होगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मामा जी, हम उस दुल्हन चुड़ैल का सामना करेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जाता है, उसका शरीर राख में बदलता चला गया। ये देखकर आंचल रोने लगी। तभी वहाँ तांत्रिक का आत्मा आया और आंचल से बोला,
आंचल बेटा, रोना नहीं, तुम्हें अपनी माँ की तरह बहादुर बनना है। तुम बस अब ये राख लो और इस राख को ले जाकर उस दुल्हन चुड़ैल और उसके डोली के ऊपर छिड़क देना। दुल्हन चुड़ैल और उसके सभी चुड़ैले साथी मर जाएंगे। फिर अमावस्या की रात को दुल्हन चुड़ैल अपनी डोली लेकर गांव में आई। तभी आंचल अचानक से उनके सामने आ गई और बिना देरी किए उनके ऊपर राख डाल दिया। राख पड़ते ही दुल्हन चुड़ैल समेत सभी चुड़ैलें बुरी तरह चिल्लाने लगी और देखते ही देखते हवा में कहीं गायब हो गई। इस तरह दुल्हन चुड़ैल और उसकी डोली का साया हमेशा के लिए गांव से खत्म हो गया। खून पीने वाली चुड़ैल स्टूडेंट। कमलेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी चंचल एक छोटे से शहर में रहते थे। एक दिन कमलेश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और वो एक नए घर में आकर रहने लगते हैं। शहर में वो अपनी बेटी चंचल का एडमिशन कराने के लिए बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं। चंचल चारों ओर अपने स्कूल को देख ही रही होती है। तभी अचानक उसे दूसरे मंजिल पर खिड़की से एक लड़की दिखाई देती है। मम्मी, वो देखो, वो लड़की ऊपर से मुझे कैसे देख रही है। सुनीता ऊपर देखती है तो उसे खिड़की पर कोई दिखाई नहीं देता। नहीं तो बेटा, वहाँ तो कोई नहीं है। आज स्कूल की छुट्टी है, स्कूल में बस टीचर्स आई हैं और आज हम तुम्हारा एडमिशन करवाने आए हैं। पर सच में मम्मी, मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा था। बेकार की बातें मत करो बेटी, चलो जल्दी अंदर चलो। कमलेश और सुनीता चंचल का एडमिशन उस स्कूल में करवा देती हैं। अगले दिन चंचल सुबह सुबह स्कूल जाती है। स्कूल जाकर वो नई नई दोस्त बनाती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। वो अपने दोस्तों के साथ ही स्कूल के पार्क में बैठकर लंच किया करती थी। एक दिन वो पार्क में बैठकर लंच कर रही थी, तभी उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उस दिन उसे खिड़की से दिखी थी। चंचल उसके पास जाती है और उसे देखकर डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम मेरी दोस्त बन जाओ। मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर सुनो, कभी मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, नहीं बताऊंगी। पर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। मेरा नाम कोमल है और मैं ऊपर वाले क्लास सेक्शन सी में पढ़ती हूँ। चंचल और उस लड़की में दोस्ती हो जाती है। अब चंचल हर रोज उस लड़की के साथ खेलती है। अब उसे डर भी नहीं लगता। एक दिन गेम्स के पीरियड में जब सब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो वहाँ फिर से कोमल आकर चंचल को इशारे से अपने पास बुलाने लगती है। चंचल कोमल के पास जाती है। अरे कोमल, क्या तुम्हारा भी गेम्स का पीरियड है? पर तुम्हारी क्लास के बच्चे कहाँ हैं? मैं अकेली हूँ। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। अच्छा ठीक है, चलो वहाँ चलकर हम दोनों झूला झूलते हैं। कोमल झूले पर बैठ जाती है और चंचल पीछे से उसे धक्का देने लगती है। दोनों बड़ी ही खुश होती है और हंसने लगती है। चंचल के दोस्त जब चंचल को देखते हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अरे शिवम, देखो तो जरा चंचल को, वो खाली झूला क्यों झुला रही है और वो हंस कर किससे बातें कर रही है। हाँ वही तो, पता नहीं किससे बातें कर रही है और किसको झूला झुला रही है। ये चंचल बहुत ही अजीब है, जब देखो अकेले में बातें करती रहती है और हंसती रहती है। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब बात है। खैर हमें क्या, चलो हम खेलते हैं। सारे बच्चे खेलने लग जाते हैं और चंचल इधर कोमल से हंस हंस कर बातें कर रही होती है। अच्छा, तुमने बताया नहीं कभी कि तुम यहाँ अकेले कैसे रहती हो और खाना कैसे खाती हो। मैं खाना नहीं खाती। खाना नहीं खाती? ऐसे कैसे? चलो कोई बात नहीं, मैं कल से तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। चलो अब पीरियड खत्म हो गया, मुझे क्लास में जाना होगा। अगले दिन चंचल जब स्कूल आ रही होती है तो अपनी माँ को 2 टिफिन पैक करने को कहती है। अरे बेटा, 2 टिफिन क्यों? मेरी फ्रेंड है ना कोमल, मुझे उसके लिए अब से रोज खाना लेकर जाना है। ठीक है, पर रोज? क्या उसके घर वाले उसे खाना नहीं देते क्या? उसका कोई नहीं है मम्मी। अच्छा चलो, अब आप देर मत करो, मुझे लेट हो रहा है और जल्दी से मुझे एक और लंच पैक करके दे दो। सुनीता एक और लंच पैक करके चंचल को दे देती है। चंचल दोनों लंच स्कूल ले जाती है और लंच टाइम का इंतजार करती है।
जैसे ही लंच टाइम होता है, चंचल उसके पास जाकर उसे लंच बॉक्स दे देती है और उसी के साथ बैठकर लंच करने लगती है। चंचल के दोस्त देखकर बड़े हैरान होते हैं कि चंचल अकेले लंच कर रही है और हंस हंस कर अकेले बातें कर रही है। ये चंचल मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। देखो कैसे 2 लंच बॉक्स खोल कर बैठी है और अकेले अकेले खाना खा रही है और न जाने अकेले में किससे बातें कर रही है। हाँ सच में, चलो यहाँ से चलते हैं, कौन रहेगा ऐसी लड़की के साथ। सब चले जाते हैं और चंचल वहीं बैठकर कोमल के साथ खाना खा रही होती है। चंचल अब कोमल के चक्कर में पढ़ना लिखना भी भूल जाती है। उसका ना पढ़ाई में मन लगता है और ना किसी और बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। एक दिन चंचल के क्लास में पंखे खराब हो जाते हैं और सब बच्चों को गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। बच्चों, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, चलो दूसरे मंजिल पर जो क्लास खाली है वहाँ जाकर पढ़ाई करते हैं। सब बच्चे ऊपर वाली क्लास में जाते हैं जहाँ कोमल की क्लास होती है। चंचल कभी इस क्लास में नहीं गई होती है। वो चंचल की क्लास देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। जैसे ही सब दूसरे मंजिल पर पहुँचते हैं तो चंचल कोमल की क्लास की तरफ देखती है, पर वहाँ पर तो बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अरे ये क्लास तो बंद है, लेकिन कोमल तो इसी क्लास में पढ़ती है। क्या हुआ चंचल, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? देखो सभी बच्चे क्लास में भी चले गए। मैडम, इस क्लास में आज ताला क्यों लगा है? इस क्लास में तो ताला सालों से लगा हुआ है। क्या सालों से? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस क्लास में तो कोमल पढ़ती है। क्या बड़बड़ा रही हो? चलो जल्दी क्लास में। चंचल को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। छुट्टी के बाद जब वो घर जाती है तो वो अपनी माँ से बोलती है कि उसके दोस्तों को कोमल दिखाई नहीं देती और उसके क्लास में सालों से ताला लगा हुआ है। अरे बेटा, तुम्हारी दोस्त की क्लास बदल गई होगी इसलिए ताला लगा होगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ शायद। मुझे तुम्हें अब दूसरी बात बतानी है। तुम्हारे पापा का अब दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, इसलिए अब हमें ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। कल मैं और तुम्हारे पापा स्कूल में बात करने आएंगे। क्या? नहीं, मुझे नहीं जाना ये स्कूल छोड़कर। यहाँ मेरी दोस्त कोमल है। दोस्त तो हर जगह बन जाते हैं। पहले वाले स्कूल में भी तो तुम्हारे कितने सारे दोस्त थे, फिर जब पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ तो तुम्हारे यहाँ नए दोस्त बन गए। हम जहाँ जाएंगे वहाँ नए दोस्त बन जाएंगे। पर मुझे अब यही दोस्त चाहिए, मैं कोमल को छोड़कर नहीं जा सकती, उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं चंचल, मैं कुछ नहीं कर सकती। हम कल स्कूल आकर बात करेंगे बस। चंचल उदास हो जाती है। वो अगले दिन ये बात कोमल को बताती है। कोमल ये बात सुनकर बड़ी गुस्से में आ जाती है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें हमेशा यही रहना होगा मेरे साथ। मैं तो हमेशा इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, पर अब क्या करूँ? पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है तो अब जाना ही पड़ेगा। कोमल को चंचल की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो चंचल की एक बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी क्लास में ले जाती है। ये क्या कर रही हो कोमल? ये क्लास तो सालों से बंद था, फिर आज कैसे खुल गई? और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अब हम दोनों यही रहेंगे हमेशा एक साथ। ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे घर जाना है, मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आने ही वाले होंगे। चंचल बाहर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजा बाहर से बंद होता है। दूसरी तरफ स्कूल में चंचल के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। वो स्कूल में बात करके चंचल को घर ले जाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आप चंचल के क्लास में चले जाओ और उसे घर ले जाओ। वहाँ जाकर उसकी क्लास टीचर बताती है कि चंचल काफी देर से क्लास से गायब है। क्या? कहाँ गई वो? पूरे स्कूल में सब चंचल को ढूंढने लगते हैं पर चंचल का कहीं कोई पता नहीं चलता। काफी घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। चंचल के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कहीं वो अपनी दोस्त कोमल के साथ तो नहीं? क्या कोमल? कौन कोमल? हमारे क्लास में तो कोई कोमल नहीं है। हाँ मैडम, चंचल तो हमारे साथ रहती भी नहीं थी। वो अकेले खाना खाती थी और अकेले ही हंसती बोलती थी। वो कोमल के साथ ही होगी, पर हम किसी कोमल को जानते ही नहीं है। और आपने खुद सुना, ये बच्चों ने भी उसे नहीं देखा। मैडम, वो 2nd फ्लोर पर पढ़ती है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, चंचल ने मुझे बताया था। फिर वो सभी 2nd फ्लोर पर जाते हैं। हाँ, यही क्लास है कोमल की। मैडम, पर देखो ना, इस पर ताला लगा हुआ है और ये ताला आज से नहीं बल्कि सालों से लगा हुआ है। तभी उन्हें चंचल की आवाज आने लगती है।
मेरी बच्ची इसी क्लास में है, जल्दी से दरवाजा खोलो। जल्दी से उस दरवाजे को खुलवाया जाता है तो चंचल अंदर ही होती है। तुम यहाँ कैसे आई चंचल? कोमल के साथ। देखो वो मुझे जाने ही नहीं दे रही। वहाँ तो कोई नहीं है बेटा, ये तो क्या बोल रही है? अरे मम्मी वो देखो ना, वहीं तो खड़ी है कोमल। कोमल किसी को भी दिखाई नहीं दे रही होती। सब बड़े ही परेशान हो जाते हैं। फिर जब प्रिंसिपल सर को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से वहाँ आते हैं। चंचल झूठ नहीं बोल रही, कोमल इसी क्लास में पढ़ती थी। कुछ टाइम पहले इस क्लास में कोमल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। गर्मी की छुट्टी में वो गलती से इसी क्लास में फंसी रह गई थी। गर्मियों की छुट्टी के बाद क्लास खुला तो यहाँ मरी पड़ी थी। उसी वक्त इस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद इस स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फिर इस क्लास में ताला लगा दिया गया। अब पता नहीं वो लड़की आपके बेटी को ही क्यों दिखती है। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बच्ची तब से एक चुड़ैल के साथ रह रही थी। चल मेरी बच्ची, अब मैं तुझे इस स्कूल में आने नहीं दूंगी। घर चल। हाँ माँ चलो। बाय कोमल। फिर प्रिंसिपल उस स्कूल में हवन करवाते हैं। हवन के बाद कोमल की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।